हेलो बच्चों, मैं आपका रवि सर बोल रहा हूँ। बच्चों, पिछली बार हमने प्रश्न संग्रह 1.1 से संबंधित सवाल हल किए थे। बच्चों, आज हम प्रश्न संग्रह 1.2 से संबंधित सवाल हल करेंगे। बच्चों, प्रश्न संग्रह 1.2 का पहला सवाल आपके लिए गृह कार्य होगा। क्योंकि यह सवाल प्रश्न संग्रह 1.1 से संबंधित है, जो कि पिछली बार हम पढ़ चुके हैं। आज हम प्रश्न संग्रह 1.2 का दूसरा सवाल हल करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। बिंदु M यह रेख AB का मध्य बिंदु है। तो यहाँ उत्तर में अर्थात हल में हमने आकृति बनाई है। यह रेख AB है, AB अर्थात रेखाखंड AB। तो रेखाखंड AB बनाया। रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कौन है? M। तो इसे हमने बीचों बीच रखा, अर्थात जितनी लंबाई AM की होगी उतनी ही लंबाई MB की। अब यहाँ पर हमें कुछ मान भी दिया है, जैसे AB का मान 8। AB कहाँ है? ये पूरा रेखाखंड का मान 8 है। तो AM की लंबाई कितनी है? अब ढूंढे आकृति में AM कहाँ है? AM इसकी जानकारी हमें नहीं दी गई है, और यह AB जो रेखाखंड है इसका छोटा सा हिस्सा है। छोटा अर्थात आधा हिस्सा, और आधे को हम 1/2 लिखते हैं। यहाँ नोट में मैं बताना चाहूँगा, आधा का मतलब 1/2। तो आप ध्यान में रखना कि आधा अर्थात 1/2। तो यहाँ AM क्या है? आधा। तो AM हमें ज्ञात करना है, इसलिए हमने यहाँ AM लिखा। AM चूंकि आधा होता है इसलिए बराबर आधा। आधा अर्थात 1/2। अच्छा, आधा किसका होता है? बड़ा वाला रेखाखंड का। बड़ा वाला रेखाखंड कौन है? AB। तो ये AB का आधा है। AM की जानकारी हमें ज्ञात करनी है, तो हमने उसे वैसे के वैसे ही लिखा, बराबर 1/2। बीच में गुणे का चिन्ह है। AB की लंबाई 8 दी है, तो हमने 8 लिखा। अब इसे काटेंगे, 2 चौक 8, तो 4 बचा, अर्थात AM की लंबाई 4। यहाँ पर हमें न सेंटीमीटर दिया है न मीटर, इसलिए उत्तर में हम इकाई लिखेंगे। तो ये सवाल हमने हल किया। यह नोट आपके समझने के लिए है, इसे लिखना नहीं है, बस समझिए आधा का मतलब होता है 1/2। अब अगला सवाल अर्थात तीसरा सवाल। बिंदु P यह CD का मध्य बिंदु है। तो उत्तर में हम CD की आकृति बना रहे हैं। यह हमने CD बनाया। अब यहाँ पर मध्य बिंदु कौन है? बिंदु P यह CD का मध्य बिंदु है, अर्थात हमने लिखा बिंदु P यह CD का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब जितनी लंबाई CP की होगी उतनी ही लंबाई PD की होगी। इसे एक बार हम शब्दों में भी लिखें, बिंदु P यह CD का मध्य बिंदु है। यह जानकारी हमें प्रश्न में दी है, इसलिए हमने दत्त लिखा है। अब और भी जानकारियां दी हैं, जैसे CP की लंबाई 2.5। CP कहाँ है बच्चों? ये CP की लंबाई हमें 2.5 दी है। तो CD की लंबाई ज्ञात करना है। CD कहाँ है? यह बड़ा रेखाखंड। CD अर्थात बड़ी वाली रेखाखंड। तो जब हमें बड़ी वाली रेखाखंड का मान ज्ञात करना है, तो बड़ी वाली रेखाखंड हमेशा दुगना होता है। दुगना अर्थात उससे 2 से गुणा करना होता है। जैसे एक उदाहरण हमने दूसरा यहाँ पर हल किया था। AM छोटा था, इसलिए हमने आधे से गुणा किया था। लेकिन यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है? CD बड़ा। तो बड़ी चीज़ हमेशा क्या होती है? दुगनी।
छोटी चीज़, जैसे यहाँ पर सवाल में एम छोटा था, तो छोटी चीज़ हमेशा आधी होती है। और सी डी यहाँ पर दूसरे सवाल में दिया है, ये सी डी ज्ञात करना है, तो बड़ी चीज़ हमेशा दुगनी होती है। तो हमने सी डी लिखा और ये बड़ी चीज़ हमें ज्ञात करना है, इसलिए ये हमेशा दुगनी होती है। दुगनी अर्थात दो गुना, अर्थात दो से गुणा करना है, यहाँ पर गुणे का चिन्ह है। तो दो गुना किससे होगा, किसकी जानकारी हमें दी है, सीपी की, तो हमने सीपी लिखा। सीडी हमें ज्ञात नहीं है, उसे हमने वैसे के वैसे ही लिखा। 2 गुणे सीपी का मान 2.5 हमने लिखा। 2.5 2 में करेंगे तो 5 इकाई, ये उत्तर आएगा। तो सीडी बराबर 5 इकाई। अब बच्चों आखिरी सवाल इस प्रश्न संग्रह का, चौथा सवाल। यहाँ पर जानकारी दी है ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, बी पी की लंबाई 2 सेंटीमीटर तथा ए पी की लंबाई 3.4 सेंटीमीटर है। तो रेखाखंडों में क्रम संबंध निश्चित कीजिए। क्रम संबंध का मतलब होता है बड़े से छोटा, मतलब सबसे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद छोटी संख्या और सबसे छोटी संख्या। इस क्रम में हमें इस सवाल की जो लंबाइयाँ दी है उसे लिखना है। अब उत्तर में लिखें, जिसे हमने हल का नाम दिया है। तो पहले लिखें हम क्या क्या जानकारी मिली है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी पी बराबर 2 सेंटीमीटर, ए पी बराबर 3.4 सेंटीमीटर। ये जानकारियाँ हमें प्रश्न में दी गई हैं, इसलिए हमने दत्त लिखा। अब बच्चों इस जानकारियों की तरफ ध्यान से देखें। सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या हमें 5 नज़र आ रही है, तो सबसे पहले हमने बड़ी संख्या 5 लिखी। ये चिन्ह है बड़े का, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेटर देन। अब 5 से छोटी कौन है? यहाँ पर 2 भी दिख रही है, 3.4 भी दिख रही है, लेकिन हमें 5 के बाद छोटी संख्या चाहिए। तो 5 के बाद छोटी संख्या 3.4 है, तो हमने 3.4 लिखा। और ये 3.4 बड़ी है किससे? सबसे छोटी संख्या से, जो 2 है। अर्थात हमने क्रम कैसा निश्चित किया? सबसे बड़ी संख्या 5, फिर उसके बाद छोटी संख्या 3.4 और सबसे छोटी संख्या 2। अर्थात सबसे बड़ी संख्या का चिन्ह ये 5, फिर 3.4, यह 2 से बड़ी है। अब ये 5 कौन था बच्चों? ए बी की लंबाई, तो यहाँ पर हमने लिखा ए बी की लंबाई, और चिन्ह तो यही रहेगा, बड़े का चिन्ह जो ग्रेटर देन साइन है। फिर 3.4 कौन था? ए पी की लंबाई, ए पी की लंबाई लिखी, यह बड़े का चिन्ह है, ग्रेटर देन साइन का चिन्ह है। 2 कौन है? यह है बी पी की लंबाई। इस प्रकार हमने इन रेखाखंडों के बीच में क्रम संबंध स्थापित किया है। तो बच्चों अच्छे से पढ़िए, इसे अपने फेयर मैथ्स 2 की नोटबुक में लिखिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, ताकि सभी बच्चों का लाभ हो। अपना ख्याल रखिए, अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए और खूब पढ़िए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।